Hi everyone, I'm Veeni Laggard. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और उसके 3 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। उस तीनों वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो कंप्लीट करा है वो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। कुछ जनरल क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, वो सारी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो है आपका लेक्चर नंबर 4 है और उसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से आपको एज सच कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि 4 मार्क्स का 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जनरली MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 1 मार्क के या 2 मार्क के आपको रिटर्न में मिलेंगे। ठीक है, अभी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है आपकी बुक के अंदर थियोरी बेस्ड सब कुछ चीज़ें लिख के आपको दी गई है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी है। तो इसके बारे में जो थियोरी है वो बहुत सारी आपको लिख के दी है। अगर आप एक एक पोर्शन आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको एक लाइन मिलेगी, एक लाइन आप निकाल पाओगे जो आपका कंक्लूजन होगा कि ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, तो सारे जो कंक्लूजन है वो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर आपको निकाल के दे रखे हैं लाइक दिस। और अगर इन सभी पॉइंट को आप एक बार रिवाइज करके जाओगे आपका एक भी मार्क्स फिजिकल प्रॉपर्टी में से नहीं छूटेगा। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम किस तरीके से उसको जनरल एट्रीब्यूट क्या क्या है आपके जो भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड होते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलोजन एटम अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। और वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे प्योर कंपाउंड, और जब वो प्योर होते हैं तब वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड यानी कि जो ब्रोमीन एटम होते हैं और आयोडीन एटम अगर जुड़े हुए हो तो ब्रोमाइड और आयोडाइड डेवलप कलर, वो कलर जो है वो डेवलप करते हैं। कब डेवलप करेंगे, व्हेन एक्सपोज टू लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो आपको कलर डेवलप करके देंगे। मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल, उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, स्वीट होती है। और ये वॉलेटाइल कंपाउंड भी होते हैं, यानी कि जल्दी जो है उसका वॉलेटाइलेशन हो जाता है। अगर आप उसको हवा में खुला रखोगे तो वो उड़ जाएगा, कुछ देर के बाद आपको वहाँ वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वॉलेटाइल कंपाउंड, उसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। ओके, चलिए अभी जैसे जैसे साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीज होती है, ये जो आपका एरो है अगर वो अप एरो है इसका मतलब है इंक्रीज होना, अगर डाउन एरो है जो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन कहीं पे अगर आपको डाउन एरो दिखेगा तो वो आपको डिक्रीज बताएगा। ठीक है, जैसे जैसे हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, हेलोजन एटम कोई भी कंपाउंड के साथ जुड़ा है, अगर उस कंपाउंड में अलग अलग आपको हेलोजन एटम, देखिए यहाँ पे आपका एक कंपाउंड है कि C3H7Cl है, दूसरा कंपाउंड है C3H7Br है, तीसरा कंपाउंड है C3H7I। तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो जैसे जैसे हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट भी उस कंपाउंड का इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने साइज़ का जो है वो एक चार्ट इस तरीके से बनाया कि फ्लोरीन की साइज सबसे कम होती है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी है, आयोडीन वाले कंपाउंड की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। देन आपका Br का और देन आपका क्लोरीनेटेड कंपाउंड का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे भी कम होगा। यानी कि हेलोजन एटम की साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मास एंड साइज जैसे इंक्रीज होता है वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल्स फोर्सेस, वांडरवाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलेंगे वांडरवाल्स फोर्सेस, और वो भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे मास और साइज बढ़ती है। देखिए साइज तो हमने यहाँ पे देख ली कि इस तरीके से ग्रुप में आपको फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन मिलेगा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन मिलेगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी मास भी इंक्रीज होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा होगा। फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 35 है, ब्रोमीन का 59 है, देन आयोडीन का
उससे भी ज़्यादा होगा। तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे आपका उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो भी बढ़ेंगे। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो उसका मास भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जनरल सी बात है कि जैसे जैसे आपका साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीज होगा उसका मास भी बढ़ेगा। क्यों मास बढ़ेगा? एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर के साथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा प्रोटॉन हुए तो ज़्यादा मास हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने बोला है कि मास एंड साइज जैसे बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ब्रांचिंग यानी कि आपके कोई भी कंपाउंड अगर आप ले लो, ठीक है, तो उसके अंदर ब्रांच पड़ी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ। आपने ऐसे कंपाउंड देखे होंगे, आपने इस तरीके से कंपाउंड देखे होंगे। ये कोई कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे दूसरा कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे तीसरा कार्बन है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर कोई आपका हेलोजन एटम हम जोड़ दें या फिर कोई भी एटम हम जोड़ दें, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फ्लोरीन एटम को जोड़ दिया है, ठीक है। अभी ये जो है वो आपकी पूरी चेन है और उसके साथ यहाँ पे ब्रांचिंग से आपका कोई भी एक एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हमने दूसरा एक कंपाउंड लिया कि जिसके अंदर यहाँ पे भी ब्रांचिंग है, तो इस पूरी लाइन में कितनी ब्रांच हो गई? 2 ब्रांच हो गई। एक तो ये वाली ब्रांचिंग हो गई और एक ये वाली ब्रांचिंग हो गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड के अंदर वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ता है? 2 तरीके से बढ़ता है। जब आपका हेलोजन एटम की साइज बढ़ेगी और जब आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी। समझ आया? चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। सिमिलर चीज़ है कि अल्काइल आयोडाइड जो है उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। उसके बाद ब्रोमीन कंपाउंड का, उसके बाद क्लोरीनेटेड कंपाउंड का और उसके बाद फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। द पैरा आइसोमर आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट। आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, हेलो एरिन्स होंगे, उसके 3 आपको कैटेगरीज मिलेगी। ऑर्थो पे आपका कोई भी हेलोजन एटम लगेगा, मेटा पोजिशन पे कोई हेलोजन एटम लगा हुआ होगा या फिर पैरा पे लगा हुआ, ठीक है। पैरा आइसोमर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने CH3 और क्लोरीन, CH3 एंड क्लोरीन 2 एटम हैं, वो ऑर्थो पे लगे हैं। अभी क्लोरीन जो है वो मेटा पे चला गया, तो मेटा क्लोरो टॉलुइन हमने देख लिया। और तीसरा आइसोमर यानी कि पैरा आइसोमर, तो पैरा आइसोमर कौन सा होगा? पैरा क्लोरो टॉलुइन, यानी कि CH3 फर्स्ट पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन यानी कि 4th पोजीशन पे आपका क्लोरीन होगा। तो जो पैरा वाला आपका आइसोमर है उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा। हेलो alkanes are very slightly soluble in water but highly soluble in inorganic solvent। हेलो alkanes जो होते हैं वो पानी के अंदर soluble नहीं होते, बहुत ही कम soluble होते हैं, बट soluble होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर मिथिलीन डाइक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिसके अंदर वो सॉल्युबल होते हैं लेकिन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। पानी के अंदर वो सॉल्युबल क्यों नहीं होते उसका आपको रीज़न भी आपकी बुक के अंदर दिया है। जब भी आपके हेलोजिनेटेड मोलिक्यूल है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और जो नया बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू पहले। जब भी आपका हेलोजिनेटेड कंपाउंड पानी में नहीं था तब पानी के मोलिक्यूल के पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उसके कंपेयर में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। दैट इज़ वाई हेलो अल्केन्स जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होते, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। समझ आया इतनी चीज़? तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन था, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला पोर्शन था। यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस वाला पोर्शन हमने कवर करा, ठीक है। ब्रांचिंग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेट करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया, सॉल्युबिलिटी हमने देख ली। अभी आपकी डेंसिटी आएगी, तो ये जो आपका टेबल है वो डेंसिटी से रिलेट करता है। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए मास का हमने यूनिट लिया है ग्राम और वॉल्यूम का हमने लिया है ml, ठीक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, कोई भी कंपाउंड का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी,
ठीक है। अभी यहाँ पे मास हमने देखा कि जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ नीचे अगर हम आएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगी, और साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपका मास भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जैसे मास इंक्रीज़ होगा उस कंपाउंड का, यानी कि हेलोजन का मास इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे आप देखो तो क्लोरीनेटेड कंपाउंड की जो डेंसिटी है वो 0.89 है, ब्रोमीनेटेड की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आया ना, तो उसका मास बढ़ गया। तो ब्रोमीनेटेड कंपाउंड का मास बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी भी 1.33। इन दोनों में आप कंपेयर करो, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, बड़ा उसकी डेंसिटी। आयोडीन वाले जो कंपाउंड होते हैं उसका जो डेंसिटी होता है वो इन दोनों से भी ज़्यादा होगा, 1.74। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है, आयोडीन का मास ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपके हेलोजन एटम बढ़ेंगे, सिमिलर ले लो कि क्लोरीन जो है वो तीनों कंपाउंड में कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि मास अल्टीमेटली बढ़ेगा। अगर 2 क्लोरीन एटम अगर आप लो तो 35 प्लस 35 करोगे तो जितना मास आएगा वो तो बढ़ेगा ना। अगर हम 3 क्लोरीन एटम लें, अगर हम 4 क्लोरीन एटम लें, ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड का मास बढ़ेगा, और अगर मास बढ़ेगा तो आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए 1.33, देन 1.48, देन 1.49। तो डेंसिटी का हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा या फिर उसकी साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ आए इतनी चीज़? तो ये आपकी डेंसिटी से रिलेटेड आपका पोर्शन था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड पोर्शन था, सॉल्युबिलिटी से पोर्शन जो था वो हमने कंप्लीट करा, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल्स फोर्सेस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट करा। तो ये सारे जो आपके पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 बार अगर आप रिवाइज कर दोगे आपको बहुत ईजीली ये जो पोर्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, so that's it for today's video. I hope you like this video. I hope you understand this method of summarize this properties like this. एक ही पीपीटी के एक ही आपकी स्लाइड के अंदर ये वीडियो ख़त्म हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।